यह केस उन केसेस में से एक है जिसमें हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी विक्टिम को न्याय नहीं दिलवा पाया। यह ऐसा केस है जो अनसॉल्व्ड है और आज भी अपने अंजाम तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। ये भी कर देना। आप कितना हुआ? टमाटो 71 रुपीज ओनली आंटी। अरे वाह, ये खुशी तो बहुत इंटेलिजेंट है। ताकि आप इसे पढ़ाना, ये आपकी सारी दुख तकलीफ दूर कर देगी। हम तो अपना हिम्मत पर कोशिश करेगा कविता, बाकी इसका किस्मत और भगवान जी का मर्जी। किस्मत भी इन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। फिर खुशी तो बहुत मेहनत करती है। चलो बाय खुशी। क्या हुआ भैया, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? नहीं, वो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है। कविता कटे गई थी? कविता मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी? अरे मैं तो सब्जी लेने गई थी। कविता कतरी बार समझाया हूँ अकेले मत जाया कर बाहर। मुझे उठाया क्यों नहीं कविता? अरे वो आप रात को लेट आए थे ना, तो मैंने इसलिए नहीं उठाया, इसलिए मैं चली गई अकेले। कुछ हुआ है क्या? कविता मैं पूछ रहा हूँ कुछ हुआ है क्या? इधर देखो, बताओ मुझे क्या हुआ है। कविता इसीलिए मना करता हूँ अकेले मत जाया करो बाहर। तो मैं क्या करूं? इन 4 दीवारियों में घुट के मर जाऊं? 26 सालों से तो मैंने वो ही किया है ना। ये तुमने तो मुझे कहा था ना कि तुम मुझे एक बेहतर जिंदगी दोगे। हाँ, इसलिए तो राजस्थान से केरला आए हैं। कविता बस 6 महीने की बात है, उसके बाद हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे और वहां तुम खुले पंछी की तरह रहना, तुम्हारा जो दिल में आए वो करना। तो क्यों नहीं? इधर आओ। कविता तुम जानती हो कि अभी पैसों की कितनी कमी है। बस मुझे ये थोड़े दिन काम करने दो कि ताकि मैं कुछ सेविंग कर सकूं और उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे अब तो मुस्कुरा दो। अब क्या ऐसा उदास चेहरा छोड़ के मैं जाऊंगा ऑफिस? हाँ चलो मेरी लाडो मुस्कुराओ, मुस्कुरा दो मेरी रानी सा, मुस्कुरा दो। कविता हो गया? हाँ मैंने सब पैक कर दिया है। अपना ख्याल रखना और दरवाजा अंदर से बंद कर लो। ठीक है, बाय। नीरज जी गुड मॉर्निंग नीरज। अरे मॉर्निंग, लेकिन सुबह सुबह बैठो भाई। मेंटेनेंस का थोड़ा एडवांस चाहिए था। अरे अभी तो 6 महीने का एडवांस दिया आपको, अभी फिर से एडवांस चाहिए? वो क्या है ना, वो सन का कॉलेज में थोड़ा फीस भरना कम पड़ता ना, आप दिया तो ऑब्लाइज्ड। दे दीजिए ना। ये लो। और हाँ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जब भी कोई जरूरत पड़े मुझे फोन करो आप सीधा। थैंक यू। सुमते नाश्ता देना। हाँ हायो, सुबह सुबह पी के आया जी? पैसा कौन दिया? ये कविता दिया ना?
दिमाग खराब नहीं करने का। हम चुप नहीं रहेगा। क्या मिला उनको मैरिज करके? न कभी साड़ी दिया, न कोई ज्वेलरी। चले नहीं रही है, जरा देखा अपना तुम। अयो रामा, हमारा मुंह अच्छा नहीं तो जिसका है उसके पास जाओ। यहाँ क्यों आया? अरे मैं कितनी बार तुमको बात चुप बैठने का, चुप रहने का। कान खोल के मेरा बात सुनो। हाँ? मेरा घर, मेरा हाउस, मैं किसी को भी देगा, किसका नाम पे करेगा फिरोगे। तुम बीच में बोलने का नहीं। हाँ कविता, कहाँ हो तुम? घर कब तक आ रहे हो? अरे आ जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। हाँ हाँ बताओ ना, क्या हुआ? अरे ऐसा क्या है? नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम करो, घर आ जाओ, मैं तभी बताती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा लेट होगा, चलेगा तुम्हें? ये बैटरी भी ना। No, Maria. How can we accept someone from outside? कारण हम कब से ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए, बट यू नो वी आर नॉट बीइंग एबल टू। हमने डिसाइड किया ना कि हम अडॉप्ट करेंगे। मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन वो हमारा अपना। दैट्स द थिंग करण, अडॉप्शन में किसी का भी बच्चा पालना पड़ता है। पर ये तो मेरी फ्रेंड की डॉटर है ना, इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। इसे भी पेरेंट्स मिल जाएंगे और हमें भी बच्चे मिल जाएंगे। करण लिसन ना। चलो ले लो। और अनार, अनानास और पढ़ना तेरे को? आ इधर आ, बैठ। आना बैठ। तेरे अम्मा को भी सुना क्या पढ़ा तू? ले पढ़। पढ़। पढ़ाई करेगी? हाँ पढ़ाई करेगी। तेरे को बोला था ना पढ़ाई नहीं करने का। हाँ तेरे को बोला था ना, सुनेगी नहीं तू? हाँ सुनेगी नहीं? हाँ सर, किराए का घर, घर में विक्टिम अकेली थी, कविता नाम थी, और 8-10 हज़ार रुपए का एस्टेट, ज्वेलरी सब गायब। देखो कहीं सीसीटीवी है क्या? राइट सर। सर ये घर के मकान मालिक। सर ये विक्टिम का हस्बैंड है नीरज, सबसे पहले इसी ने देखा। सर हस्बैंड ने बताया कि सर बाकी सारे गहने भी ऐसे खींच कर जबरदस्त। इतनी ब्रूटैलिटी के साथ रॉबरी। टिम के दोनों हाथ बंधे थे और मुंह पे कपड़ा था।
सारे कपड़े, शायद रेप भी हुआ है सर। मर्डरर घर में घुसा कैसे? कोई फोर्स एंट्री के निशान? नहीं सर। यानी कि मर्डरर कविता का जानने वाला था, तभी कविता ने दरवाजा खोला होगा और हमें मिसगाइड करने के लिए रॉबरी दिखाई गई। कम से कम 2 लोग रहे होंगे। 3 लोग रहे होंगे सर। नीरज ने बताया कि कविता नूडल्स नहीं खाती थी। रमेश, एक काम कर, क्रॉकरी फॉरेंसिक लैब में भेजो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। कविता, कविता, कविता। नीरज, संभालो अपने आप। एक बात बताओ, कविता का कॉल कितने बजे आया था तुम? सर तकरीबन 12 बजे के आसपास फोन आया था, लेकिन उसके बाद मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। कविता कुछ तो बताना चाह रही थी मुझे। तुम एक काम करो, घर आ जाओ, मैं तभी बताती हूँ। मैं जल्दी आ सकता था सर, लेकिन बॉस के साथ वहाँ पीने बैठ के आता है। देखो नीरज, ये जिसने भी किया या जो भी घर में घुसा, वो आप लोगों का जानने वाला ही था, क्योंकि कविता ने दरवाजा खोला है। कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है। कौन ऐसा हो सकता है जो ये सब कर सकता है? कोई दुश्मन, दोस्त या कोई रिश्तेदार? नहीं सर, यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना कोई दोस्त, ना कोई दुश्मन। लेकिन कविता की फैमिली सर ऐसा कर सकती है, खासकर उसका भाई विक्रम। लेकिन कविता का भाई ऐसा क्यों करेगा? तुम तो पढ़ो ना, तो निकला होता है वीर। हारे को क्या लगता है कि घर के बहू बेटियों के पीछे छिपकर इलेक्शन जीत जाएगा? अरे फंसाया तो थारी छोरी ने मारे छोरे को। एक इलेक्शन जीतने के लिए तूने बेटी बेच दी। जानता है ना तू ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? अणी जबान संभाल। बाबू साहब क्या कर रहे हो? यहाँ बात करने आए थे कि लड़ाई करने आए थे? कविता से मैं प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अब एक शब्द को नहीं। नीरज अब वहां कभी नहीं जाएगा। और नगेंद्र, तू अपनी छोरी को संभाल ले, जितना जल्दी हो सके उसके हाथ पीले कर दे। और घर के आसपास अगर दिखा ना तो थारे को और कविता को दोनों को चाह से मार दूंगा, याद रखना। फिर उसके बाद कविता की शादी फिक्स हो गई और हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हम यहाँ कासरगोड भाग आए। लेकिन वो लोग हमें नॉर्थ में हमेशा ढूंढ रहे थे, इसीलिए हम यहाँ पर किसी से घुल मिल नहीं पाए और किसी को नहीं जानते। हो सकता है कि विक्रम को ये बात पता चल गई होगी। और तुम्हारी फैमिली का क्या? मैं तो लड़का हूँ सर, उनका वारिस। आखिर वो मुझे कितनी दूर अपने से दूर रखते? अभी कुछ दिन पहले ही उनसे बात हुई थी। जो बोला था सो हो गया बेटा, अब आगे का देख। तेरी लुगाई लेके तो यहाँ आ जा। अरे बापू आ तो जाऊं, पर वो विक्रम। उस मच्छर से डरे है तू? अरे ना ना, डर ना रहा, मैं सोचता हूँ कि बात कहीं और बिगड़ ना जाए। कविता इस घर की इज्जत है। अब बिना डरे घर आ जा। वैसे कटे हो तुम दोनों बेटा? और तुमने बता दिया उनको? नहीं सर। रमेश, दोनों फैमिलीज का एड्रेस लिख लो और लोकल पुलिस को अलर्ट कर दो। सर। सर सर देखिए, ये अभी अभी कुछ घंटों पहले ही फिक्स किया गया है। यहाँ पाइप भी नया डाला गया है। सर वो काफ़ी टाइम से लीकेज था उसमें। किसने किया ये काम? मुझे पता नहीं सर, लेकिन कविता प्रभा से प्लम्बर का नंबर मांग रही थी। ये प्रभा कौन? मुकेश को भेजा था। हमने मुकेश को भेजा था साहब। कहाँ रहता है वो? इधर ही वो रहा मुकेश साहब। ए मुकेश, कहाँ भाग रहा है? मैं काय को भागेगा सर? गांव में मेरे चाचा की बेटी का शादी है सर, मेरे वाइफ के साथ में मेरे को उधर जाने का सर। सर मेरे को जाने दीजिए सर। मर्डर करके भाग रहा है ना तू? मर्डर करके? जेल में बैठ के। सर मेरी बात सुनने का सर। सर मैं और सब मैं बताता सर। किसी को नहीं बता रहा था है? मैं किसी लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता था सर, इसलिए मैं पहले नहीं बोला सर। मैडम के उधर एक आदमी आया था। मैडम मैडम मेरे को माफ करो दो आप मेरे को। मैडम गमेला किधर है? वो अंदर ही होगा। किस बात की माफी मांग रहा था?
साहब वो तो मैं नहीं सुना साहब, वो मेरे को देख के भाग गया साहब। स्केच बनवा सकता है उसका? नहीं साहब, स्केच तो मैं नहीं बनवा पाएगा क्योंकि मैं उसको बरोबर देखा नहीं। हाँ, दोबारा मिलेगा तो पहचान लेगा साहब। सर मेरी बात सुनिएगा, मैं दिखाता हूँ। मेरा बहन का साथी है साहब, मेरा बहन का साथी है साहब, मेरे को जाने दो साहब। साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। वो हमारे वास्ते 4 महीने पहले मर चुकी थी। अपनी कासरगोड पुलिस को बोलिए कि वहीं दफना दे या दरिया में फेंक दे, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जा सकते हैं। विक्रम कहाँ है? दिल्ली गया है। क्यों? नंबर क्या उसका? प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, नंबर बंद है। और कुछ? जी नहीं। मम्मी मेरे साथ रहती है, अच्छी है। पापा काम पे जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देते मुझे। खुशी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। इधर आओ, जल्दी आओ। खुशी, खुशी छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, इधर आओ। हाउस हेल्प आएगी, वो ये सब कर लेगी। मेरी प्रिंसेस कभी कोई काम नहीं करेगी। हाँ चलो आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये देखो, प्यारी है ना? ये सब मेरे लिए? उसको सब कुछ आपके लिए। और आपके लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट पता है क्या है? क्या? ये देखो, मम्मा के पास भी सेम सेम है, देखो। ये ब्रेसलेट हम दोनों को हमेशा कनेक्टेड रखेगा। पसंद आया सब कुछ? हाँ हाँ। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है करो, लेकिन पता लगाओ उसका। सर कविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मर्डर 2 से 5 के बीच में हुआ है और सर रेप भी हुआ है, पर सीमेंट नहीं मिला। और सर एक शॉकिंग बात भी है, कविता 1 महीने प्रेग्नेंट थी। व्हाट? लेकिन नीरज ने तो हमें बताया ही नहीं। हो सकता है कि उसे पता ही ना हो। हाँ सर, वरना वो ज़रूर बताता। एक और बात सर, इंसिडेंट के समय वहाँ पे एक लेडी भी थी। लेडी? जी सर, जो खून के सैंपल्स भिजवाए गए उसमें से एक खून के सैंपल के हिसाब से वहाँ पे आलता था, पर कविता के पैर में आलता नहीं था। और सर मुझे वहाँ पे कुछ कांच की चूड़ियाँ भी मिली है। नीरज से मैंने कंफर्म किया, कविता ऐसे कोई चूड़ियाँ नहीं पहनती थी। लेडी वहाँ क्या कर रही है और कैसे? एक लेडी अपने सामने किसी लेडी का रेप होते हुए कैसे देख सकती है? गलती आपके हस्बैंड की है, अब हमें क्यों घसीट रही है? हमने सिर्फ उनकी मदद की थी आपके बेटे की स्कूल की फीस भरने के लिए। हयो देखो, मदद का नाम पे पहले अपना पति से पैसा दिलाती और बाद में मेरा पति को रिझा के वो पैसा वापस लेती। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, निकलो तुम लोग यहाँ से। सुमाती जी, इज्जत से बात कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कुछ भी बोलेंगी। और वैसे भी हमने आपको 6 महीने का एडवांस दिया हुआ है। अगर आपको हमें यहाँ नहीं रखना तो हमारा पैसा दे दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। घर की कमी नहीं है। हाँ, तुमको घर का क्या कमी है? तुम तो किसी का भी पति फंसाकर अपना घर बसा सकती है। हाँ, लेकिन याद रख, ये जो खूबसूरत चेहरा दिखा के तू दूसरों का पति चुराती है ना, ये खूबसूरती तेरे लिए एक दिन जहर बन जाएगी, समझी? बेटा, अपना सामान मान और चल यहाँ से। अब यहाँ क्या रखा है? तारे लिए मैंने बहुत ही सुंदर सी लुगाई देखी है। हाँ, हमारे गोत्र की छोरी, दोबारा ब्याह कर ले, आगे बढ़। मासा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? विमला, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। पहले इसको घर तो पहुंचने दो। बाबू साहब, आप लोग प्लीज जाओ यहाँ से। क्या हुआ बेटा? नीरज, जाइए माँ। है सर? हमें पता लगा आप लोग आए हैं तो हम चले आए। हाँ, बहुत बुरा लगा हमें सुन के।
एक बात बताइए, आप लोग, आपके लोकल एरिया की पुलिस से हमें पता लगा कि आप लोग जोधपुर से 5 दिन पहले यहाँ के लिए चले थे। हाँ, 5 दिन पहले निकले थे। अब यही सोचा था कि बहू और बेटे को घर वापस लेकर आएंगे, लेकिन हम शिरडी में दर्शन के लिए रुक गए थे। हमें क्या पता था कि हम बहू का मुंह भी नहीं देख पाएंगे। क्या कविता प्रेग्नेंट थी? सॉरी फॉर योर लॉस। मैं बेटा बेटा, ये बात तो तूने नहीं बताई थी मुझे। हाँ? तो उस दिन कविता मुझे ये बताना चाहती थी। तुम एक काम करो, घर आ जाओ, मैं तभी बता दूँ। माँ वो कितनी खुश थी, तुम्हें बताए कितनी खुश थी वो। आपको पता है कल आपके एडमिशन के लिए हम लोग स्कूल जाएंगे। मैं भी पढ़ूंगी। हाँ, आपको पढ़ाई करना पसंद है ना? आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। अब बेटी हो मेरी। पर पापा को तुम्हें पसंद नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पापा भी मान जाएंगे। आ जाओ। करण कहाँ पर हो? कितनी देर में आओगे? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अभी एक काम में हूँ, 2 घंटे में आ जाता हूँ। ठीक है। जब प्यार नहीं है तो क्यों झेल रहे हो? डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? और क्या करूँ, तुमसे शादी कर लूँ? मुझे लगता है कि तुम सच कह रही हो। कुछ सोचना पड़ेगा। और मेरे को चाहते थे ना मैडम जी, अभी भी मैं ट्रेन पकड़ेगा तो शादी से पहले पहुंच जाएगा मैडम। मैडम मैडम मैडम, वो मेरा वाइफ है, वो अजीब अजीब हरकत करता है मैडम। वो कविता का कपड़ा पहन के इधर उधर घूमता है। मेरे को डाउट मैडम, वो वाइफ है ना, वो जगह से मैं कविता का सब कुछ किया। मैडम मैडम मैडम, यही वो आदमी जो कविता जी को मिलने को आया था, यही माफी मांग रहा था। ऐसा क्या किया था जो कविता से माफी मांग रहा था तू? वो दिन सर मैं वो कविता ने मेरे को देख लिया था सर। कविता में सर मेरे सर में बैठ गया था सर। ऐसा जिधर भी देखता सर वही दिखता था मेरे को। वो दिन मैं उसको देखने के लिए गया सर, वो मेरे को पकड़ लिया सर। तो मैं डर गया सर, स्कैर्ड है सर। फिर वो दूसरे दिन सर मैं उसको माफी मांगने के लिए, सॉरी बोलने के लिए गया सर उधर। तो वो नहीं रहता सर उधर। फिर मैं दोबारा सर दोपहर में गया, तो थोड़ा नशे में था सर, ड्रिंक ज़्यादा किया है। तो सर मैं उसको बहुत कुछ बोल दिया सर मैं। एक तो तू नशे में था, दूसरा हवस की चाहत, इसीलिए मार दिया कविता को। नहीं 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 सर, मैं नहीं मारा सर। अब वो प्लम्बर को पूछो सर, प्लम्बर को पूछो। मैं तो उधर से पक्का सर रनिंग है सर, रनिंग। तो तू तीसरी बार नहीं गया था वहाँ? नहीं गया सर। सपना, इसके और सुमति के फिंगरप्रिंट्स मैच कराओ। सर चल। अब मैं नहीं काटेगी मरगा। तू नहीं काटेगी तो मैं तेरे को काटेगी। चल चल।
सच बोलता मैं तुम्हें गाने नहीं कहता सुना नहीं क्या तूने अच्छा 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 क्या हुआ? अब मेरे को जबरदस्ती मुर्गा काटने के लिए बोल रहे हैं। भैयो मुर्गा नहीं काटेगी तो क्या करेगी तू? मैंने काटेगी मुर्गा। मुर्गा काटने को रो रही तू, जिंदा आदमी को कहीं तक काटेगी? वाह वाह, बैठ बैठ बैठ, भीतर काटेगी कच्चा खाएगी यहाँ पे। उठा खा खा। सर मुकेश के गांव में पता किया, परसों उसकी बहन की शादी है। और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं? नहीं सर, फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुआ। जाने दो उसे। राइट। साइन करवा दो सर। सर कविता की फैमिली ने झूठ बोला था कि विक्रम दिल्ली में है। वो यहीं कासरगोड में है। एक नया नंबर लिया है सर उसने। ये देखिए, ये एक नंबर पे काफ़ी बात हुई है उसकी। किसका नंबर है ये? सर चेतन नाम का बंदा है। ये देखिए सर, प्राइवेट जासूस टाइप का है, जयपुर का ही है। मैंने हंस पे सब्जी वाली को दिखाया, उसने कहा वो यही है जो कविता को मार्केट में मिला था। यानी कि इस जासूस चेतन ने विक्रम को खबर दी कविता के बारे में, और ठीक 2 दिन बाद कविता का मर्डर हो गया। कहाँ मिलेंगे ये दोनों? एक लॉज में है सर। उठा लो दोनों को। सर नीरज के एक फ्रेंड से मुझे उसका नंबर मिला और नंबर से ये शहर। फिर सर उस दिन मुझे वो कविता मार्केट में दिखी तो मैंने आके इस विक्रम को बता दिया। और फिर तुम दोनों ने कविता का कत्ल कर दिया? नहीं सर, मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, एक भी एलिगेशन नहीं मुझ पर। और सर इसने कुछ किया हो तो मुझे नहीं पता। और सर वैसे भी मैं कविता के घर का पता नहीं लगा पाया था। कि तूने कविता को तो मार दिया, नीरज को नहीं मार पाया, इसलिए इस शहर में पड़ा हुआ है और यहाँ बैठकर ओवर स्मार्ट बन रहा है। कविता का रेप हुआ था ना सर, मैं अपनी इज्जत के लिए उन्हें मारना चाहता था। अपने ही घर की बहू बेटियों पर इज्जत पे हाथ डालें, इतना घिनौना काम भूल ना कर सके। आप गलत जगह हाथ डाल रहे हैं थानेदार साहब। अरे संभालिए प्लीज। क्या हो गया बाहर? आप कहाँ थे? हम आपका फोन कब से ट्राई कर रहे हैं। सर मैं एक मीटिंग पे फंस गया था, लेकिन भारिया को क्या हो गया? खुशी सर, खुशी कहाँ है? खुशी? कौन खुशी? सर खुशी छोटी बच्ची सर, मारिया के फ्रेंड की डॉटर थी, वो हमारे साथ रहती थी। लेकिन हमें यहाँ कोई बच्ची नहीं मिली है। बच्ची का फोटो लो सर से और सर्कुलेट करवाओ। सर गोवा पुलिस ने अलर्ट जारी किया, वहाँ पे एक मर्डर हुआ है मरिया डिकोस्टा का। घर में एक बच्ची भी थी जो गायब है, उसका नाम खुशी है। सर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है। क्या? मैंने मरिया डिकोस्टा की केस फाइल पढ़ी, उसकी डिटेल्स काफ़ी डिस्टर्बिंग है। मतलब? सर मरिया डिकोस्टा के मर्डर का तरीका कविता के मर्डर के तरीके से काफ़ी मिलता है। अन्ना इधर लॉन्ड्री का कुछ काम रहेगा ना तो मेरे को बताना। हाँ, मेरा नंबर। ठीक है। पहले देख तो लो किसका घर में घुस रहा, भिखारी रहता कि अमीर रहता।
ऐसे घर में घुसने का जिसमें अमीर लोग रहता, जिनको ड्राइवर या कुक का जरूरत होता, ना कि लॉन्ड्री और सब्जी वाले का। आई एम सॉरी हम इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि हमने पता किया है मारिया की ऐसी कोई दोस्त नहीं है जिसकी खुशी नाम की बेटी है और जिसकी हाल फिलहाल एक्सीडेंट में डेथ हुई हो। तो फिर खुशी कौन थी? यही तो हम आपसे पता करने आए हैं। आई डोंट नो सर। एक हफ्ते पहले जब मैं घर पहुंचा तब खुशी ऑलरेडी मेरे घर में थी। उस दिन संडे था तो मैंने मारिया को पूछा कि वो चर्च क्यों नहीं गई। वो बोली कि उसने सुबह ही जाके एम्बुलेंस से खुशी को लेकर आई है। सर, खुशी का यहाँ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सर, कहीं खुशी ने तो... अरे वो 7 साल की बच्ची है। आप कौन? मैं इनकी फ्रेंड हूँ। मर्डर वाली सुबह मारिया ने आपको फोन किया था, क्या बात हुई थी? सर, उसने मुझे कहा कि वो मुझसे अर्जेंट बात करना चाहती है, लेकिन जब मैं रात को 8:30 बजे घर पहुंचा तब मारिया... सर, मेरी मारिया तब... संभालिए खुद को, फिलहाल हम चलते हैं। एक काम करो, पास में जो चर्च है उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। ये बच्ची अंबोली से तो नहीं आई थी। मारिया ने डेफिनेटली करण को झूठ बोला था। जय हिंद सर। सर, गोवा पुलिस से बात हुई। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते पहले वो बच्ची खुशी चर्च के पास मारिया को मिली थी और उसका इन्वॉल्वमेंट कविता के मर्डर केस के साथ भी है। ये देखिए सर। आंटी आंटी रुकिए। आंटी, आपके पास कुछ खाने को है क्या? बेटा, पेरेंट्स कहाँ हैं आपके? घर पे। बेटा, आपका घर कहाँ पर है पता है? मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, इसीलिए मैं घर छोड़ के आ गई। अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं अकेले रहूंगी। प्लीज आंटी, किसी को मुझे मत बताना। अच्छा, चलिए। ये? हाँ सर, ये उठा लो इसको। गायब है सर। सबसे पहले मैं इसी के पास गया था। बैकग्राउंड पता करो उसका। राइट। अरे क्या हुआ? सब्जी तो नहीं दे तो मुझे। चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं। हुआ क्या है यहाँ पे? तो तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों निकलती हो? तो इन कपड़ों में प्रॉब्लम ही क्या है? इतना लो नेक पहनने की क्या जरूरत है? ओहो, तो जलन हो रही है मेरे पिया जी को। ठीक है, अब से नहीं पहनूंगी। मुझे नहीं पता था तुम इतने बजे से वो मुझे लेकर। ठीक है, चलो। मारिया डिकोस्टा की मर्डर सिमिलरिटी के बाद सर हमने केरला, महाराष्ट्र, गोवा में सिमिलर केसेस सर्च किए। 40 से भी ज्यादा केस मिले सर। सर, सभी केसेस में विक्टिम्स औरतें हैं। घर पर अकेली थी तब उन पर अटैक हुआ, और सर गैंग में भी फीमेल मेंबर की होने की संभावना सामने आई है। सर, कई केसेस में सीसीटीवी में ये गैंग दिखाई भी दी है। ये कुछ सीसीटीवी ग्रैब्स है सर। ये तो प्रभास, सब्जी वाली। काकी, आपकी बेटी स्कूल जाती है? स्कूल तो जाता, पर कुछ अच्छा कर नहीं पाता। हमारे पास ट्यूशन भेजने का पैसा नहीं है। तो आप इसे मेरे पास भेज देना, मैं अभी यहीं पे शिफ्ट हुई हूँ। पैसे? आप पैसे की टेंशन मत लो, मेरे यहाँ भेज देना 3 से 4, मैं पढ़ा दूंगी इसे। आ जाना है ना?
सर अगर ये मुकेश भी इन्वॉल्व है तो प्रभा ने उसका नाम क्यों लिया? ताकि हमें मुकेश पे शक ना हो। मुकेश उस दिन नीरज के घर गया था, उसने वेणुगोपालन को देखा था, हमने मुकेश को उठाया, इसलिए वो हमारे शक के दायरे से बाहर निकल गया क्योंकि उसकी एलिबाई स्ट्रांग थी। और कुछ पता किया? सर ये लोग कासरगोड से 250 से 300 किलोमीटर तक घूम घूम कर अपने विक्टिम्स को चुनते हैं, काम तमाम करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग विक्टिम की अच्छे से रेकी करते हैं और बच्चों को यूज़ करके विक्टिम्स के घर के अंदर घुसते हैं। बच्चों पर किसी को शक भी नहीं होता तो ये लोग आसानी से अपने काम को अंजाम दे देते हैं। सपना, तुमने कहा ये लोग कासरगोड के आसपास के 250 से 300 किलोमीटर के एरिया में अपने क्राइम अटेम्प्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा एरिया पैदल तो कवर करते नहीं होंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इनकी बस या ट्रेन से कवर करते होंगे। एक काम करो, जिन जिन डेट्स पे ये क्राइम्स हुए हैं उनके आसपास की डेट्स पे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टोल नाकाज, इन सब पे जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं सब चेक करो, कहीं तो कुछ निकलेगा। और एक बार हमारे हाथ इनके खिलाफ कुछ आ गया फिर हम इन पे बैकफायर करेंगे। राइट सर। सर गोवा पुलिस भी कासरगोड पहुंच रही है। आर यू श्योर कि उनका बेस कासरगोड ही है? हाँ सर, लगता तो यही है। जितने भी सीसीटीवी बस स्टॉप और टोल नाके में मिले जिनमें ये गैंग दिखाई दी है उन सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कॉमन कासरगोड ही है। सर लोकल पुलिस से भी बात हुई है। हाँ। सर एक गांव है कासरगोड के बाहर, लावना पालो, वहाँ पे एक ग्रुप रहता है, सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। काफ़ी जनरेशन से वहाँ पे रहता है, सिविलाइजेशन से काफ़ी दूर। बहुत तेज चलाओ, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी पहुँचना है। सर वहाँ सर बाहर। चल चल ले चल इसको। पकड़ इसको, पकड़ पकड़ चल चल। हम लोगों को इधर काय को लेकर आया साहब? हम लोग गरीब हैं तो कोई भी इल्जाम लगाएगा क्या? कोई भी इल्जाम? शर्म आनी चाहिए, औरत होके भी इतना घिनौना काम। तुम्हारे सामने कविता चौहान, मारिया डिकोस्टा, इन दोनों लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और तुम्हारे गैंग के लोगों ने किया। तुम लोगों ने मर्डर किया और निकल भागे वहां से। और यही नहीं, जिस ज्वेलर को तुमने ये ज्वेलरी बेची थी उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि तुम लोगों ने ये ज्वेलरी उसको बेची। और यही नहीं, उसके सीसीटीवी में भी तुम लोगों को देखा गया। सब चोरी का तो ठीक है, वो हमने किया, लेकिन रेप और मर्डर का सबूत है क्या आपके पास? तो चोरी का क्राइम में मेरे को अंदर डालो। सीसीटीवी में मैं दिखा, मेरा पैसा दिखा, लेकिन इन सब का कोई हाथ नहीं। पहले सबूत लेके आओ, फिर सबको जेल में डालो। रेप और मर्डर का एक भी सबूत नहीं है इनके खिलाफ। बच्चों को यूज करते रैकी करने के लिए, इस बात तक का सबूत नहीं है हमारे पास। सर रेप और मर्डर की चार्जशीट फाइल की जाएंगे खिलाफ? बिल्कुल की जाए, और कोशिश करते रहो इनके खिलाफ कोई सबूत मिले। फॉरेंसिक में कुछ मिला? नहीं सर, कोई फिंगरप्रिंट, सीमेन सैंपल, डीएनए कुछ भी नहीं मिला सर। वो लोग काफ़ी केयरफुल हैं सर। बस ज्वेलर के पास से वो फुटेज मिला है जिससे सिर्फ रॉबरी प्रूव हो सकती है। कविता और मारिया ने मासूम समझ के इंसानियत के नाते बच्चियों की मदद की। कविता की कोई गलती नहीं थी इसमें, लेकिन मारिया को किसी अनजान को अपने घर पे लाने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। याद रखें,
इस समाज में अगर कविता जैसे हमदर्द लोग हैं तो मुकेश, प्रभा और मुरली जैसे गिद्धों के झुंड भी हैं जो इंसानियत पर नजर गड़ाए उसे नोचने की फिराक में रहते हैं। यह केस सॉल्व होकर भी अनसॉल्व रह गया। सजा दिलवाकर भी हम विक्टिम को न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। अधूरा न्याय ना मिलने के बराबर होता है। इस केस की कसक हमेशा हमारे दिल में रहेगी।